हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम बी एस मौर्य और आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की जानकारी लेकर आए हैं। यदि आप भी अपना करियर बीएससी के बाद आपने बीएससी बायोलॉजी की किसी भी स्ट्रीम में या किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। यदि आप क्लिनिकल रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च कोर्स के बारे में। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यदि आप भी इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि आपके दोस्त हैं जो इस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं और उन्होंने बीएससी कर रखी है तो ये वीडियो उनके पास शेयर जरूर कर दें। और हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस और कोर्स पर जानकारी लाते रहते हैं। यदि आपको भी बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप क्या हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए देर तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च। तो एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मास्टर ऑफ साइंस इन क्लिनिकल रिसर्च। और आगे बात कर लेते हैं इसकी। यदि हम ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन जो होती है इस कोर्स की वो होती है 2 ईयर्स। जैसा कि मैक्सिमम जो या ज़्यादातर जो कोर्स होते हैं पीजी कोर्सेज उनकी ड्यूरेशन क्या होती है, 2 ईयर्स होती है। इसी प्रकार इसकी भी ड्यूरेशन क्या है, 2 ईयर्स होती है। अर्थात ये क्या है, 2 वर्ष का एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या डिग्री प्रोग्राम होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि यदि आपको ये कोर्स करना है तो आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो यदि आपने बीएससी कर रखी है, चाहे आपकी बीएससी बायोलॉजी में है, बायोकेमिस्ट्री में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, माइक्रोबायोलॉजी में, बॉटनी, जूलॉजी, नर्सिंग एंड फार्मेसी, इनमें से किसी भी स्ट्रीम में यदि आपने बैचलर डिग्री ले रखी है तो आप क्या है, इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की, यानी ये जो कोर्स है आपका क्लिनिकल रिसर्च, एमएससी क्लिनिकल रिसर्च, इसमें जो एडमिशन है वो किस प्रकार होता है। तो इसमें एडमिशन क्या है, बाय एंट्रेंस और मेरिट बेस्ड, दोनों ही माध्यम से आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट पर कि आपको वो एडमिशन किस प्रकार देते हैं। तो आप जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें वहाँ जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो कोर्स है उसके लिए आपको एंट्रेंस देना होगा या फिर आप डायरेक्ट इस कोर्स को कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की, यानी जो कोर्स है इसकी फ़ीस क्या होती है। तो फीस जैसा कि सभी कोर्सेज का होता है, फ़ीस डिपेंड करती है आपके कॉलेज, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी पर कि आपकी जो फीस है वो क्या रहेगी। अलग अलग कॉलेज और अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग फ़ीस अलग अलग होती है। यदि हम एक एवरेज फ़ीस की बात करें तो ये फ़ीस आपकी 5,000 से लेकर और 2 लाख पर ईयर तक हो सकती है। ये आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग होगी। किसी कॉलेज की 50,000 होगी, किसी की 60,000, किसी की 70, किसी की 80, किसी की 1 लाख, किसी की 2 लाख, या फिर कोई आपको 10,000 में या 20,000 में भी पर ईयर के अकॉर्डिंग करा सकता है। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस की, यानी कौन कौन से कॉलेजेस हैं। वैसे तो इंडिया में इस कोर्स के काफ़ी कॉलेज हैं, बट यहाँ पर हम कुछ कॉलेज की बात करने वाले हैं, 5 से 6 कॉलेज की। और यदि आप कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो क्या आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कॉलेज के नाम। KLE यूनिवर्सिटी, वेलगम, कर्नाटका। आगे देखते हैं दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, नागपुर, महाराष्ट्र। उसके बाद है JS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च, मैसूर, कर्नाटका। आगे बात कर लेते हैं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान, श्याम यूनिवर्सिटी, दौसा, राजस्थान। और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून, उत्तराखंड। ये कुछ कॉलेज हैं। इनके अलावा काफ़ी कॉलेज हैं। यदि आप उन कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर आप और कॉलेज की लिस्ट जानना चाहते हैं तो आप क्या है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम उस पर एक सेपरेट वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे, कौन कौन से कॉलेज हैं, उनकी फ़ीस क्या क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी जो कोर्स है आपको इस कोर्स के दौरान कौन कौन से टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर हम कुछ सब्जेक्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं। बेस्ट तो जो आपका सिलेबस है 2 ईयर्स का काफ़ी वाइड होगा, आपके जो एग्जाम है सेमेस्टर वाइज होते हैं। चलिए देखते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ और फंडामेंटल्स ऑफ क्लिनिकल ऑपरेशंस। आगे देखते हैं बेसिक्स ऑफ फार्मेसी, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, रिपोर्टिंग एंड मेडिकल राइटिंग, बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये आपका सिलेबस होता है। आपको इस कोर्स के दौरान ये सब्जेक्ट ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। इनके अलावा 1-2 टॉपिक और इसमें ऐड हो सकते हैं, सब्जेक्ट ऐड हो सकते हैं जो कि रिलेट होंगे आपके कोर्स से। ठीक है,
आगे देखते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप एमएससी के बाद CSIR नेट या किसी भी नेशनल एग्ज़ाम की तैयारी करके एग्ज़ाम क्रैक करके आप पीएचडी कर सकते हैं। और आपको पीएचडी के दौरान यदि आप CSIR ICMR एग्ज़ाम देते हैं और उसमें आपको रैंक मिलता है तो उसमें आपको फेलोशिप मिलेगी और उसके उसके थ्रू आप क्या है पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आप क्या है किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट में एज ए प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं या फिर कार्य कर सकते हैं, प्रोफेसर आप बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। आप प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोग्रामर बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं और रिसर्च कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च फिजिशियन आप बन सकते हैं और रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजर भी आप क्या है बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। इसके अलावा काफ़ी और जॉब ऑप्शंस होते हैं आपके पास। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की और उससे पहले बात करेंगे सैलरी की, यानी आपको इस कोर्स को करने के बाद कितनी सैलरी मिल सकती है। तो ये जो सैलरी जो होगी वो डिपेंड करेगी आपके जॉब संस्थान पर और आपकी जॉब पोजीशन पर कि आपकी जॉब पोजीशन क्या, आप प्रोफेसर हैं या एनालिस्ट हैं या फिर रिसर्चर हैं या प्रोग्रामर हैं, उसके अनुसार आपकी सैलरी होगी। लेकिन यदि हम एक एवरेज सैलरी की बात करें तो आपको जो एवरेज सैलरी है वो 28 या हम कह सकते हैं जो एवरेज सैलरी आपको 25 से 28 हज़ार पर मंथ 25 से 28 हज़ार पर मंथ मिल सकती है स्टार्टिंग में। और जो आपको परफॉर्मेंस और आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अनुसार आपकी सैलरी क्या है बढ़ती चली जाएगी। ये सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। सैलरी आपकी 38 हज़ार से 28 हज़ार से अधिक भी हो सकती है और 25 हज़ार से थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपकी जॉब पोजीशन और आपके जॉब संस्थान पर। चलिए अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की। कौन कौन से एरिया हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हैं। तो एरिया की यदि हम बात करें तो एरिया है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज, इसमें आप पढ़ा सकते हैं, फिर लैब में लैब वर्क कर सकते हैं। और उसके बाद क्लिनिकल सेंटर्स में आपको जॉब मिल सकता है, हॉस्पिटल्स, रिसर्च लेबोरेटरीज में भी क्या है आपको जॉब मिल सकता है। ये आपके एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ होते हैं। इनके अलावा और भी एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में एमएससी क्लिनिकल रिसर्च से संबंधित पूरी जानकारी आपको दी। यदि आपको फिर भी लगता है कुछ जानकारी रह गई है और आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आप भी बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, बायोलॉजी के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स और टॉपिक पर जानकारी लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।